हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हसन एज व्लॉग्स। और आफ्टर 2 मंथ्स ऑलमोस्ट मैं वापस आ चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर अपने। दिस इज़ हसन एज व्लॉग्स। और अभी जो आपने पिछली 2 वीडियोस देखी, मेरी लास्ट 2 वीडियोस, वो थी अबाउट डैम्स। वो डैम्स के मुतालिक थी। तो मेरा इरादा ये था कि क्यों ना इसी डैम सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए। और आलमोस्ट मेरे इर्द गिर्द तकरीबन कोई 10-15 डैम्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे डेली ब्लॉगिंग भी है तो इसको मैं अलग सीरीज़ बनाऊंगा, अलग ऐड करेंगे। और अभी कुछ चीज़ें करनी है जो आपको बतानी है, क्योंकि अभी मैं निकल रहा हूँ नए डैम के लिए। आपने इससे पहले जो वीडियो देखी वो भी डैम, और उसके बाद जो देखेंगे वो भी अबाउट डैम्स होगी। क्यों, कौन कौन से डैम होंगे वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फॉर नाउ कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, क्योंकि मेरा आधा चेहरा आ रहा है, पूरा चेहरा नहीं आ रहा। व्यू बड़ा करने के लिए हमें कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या है, ज़रा मैं ऐड करता हूँ। और वो है एक अदद सेल्फी स्टिक, जो कि अभी हम जिस पे लगाएंगे और थोड़ा व्यू बढ़ाएंगे सामने। हाँ जी, तो सेल्फी स्टिक लग चुकी है, एज यू कैन सी इन माई हैंड। तो इससे होता ये है कि ज़रा व्यू बड़ा होता है और आपको इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र आती हैं, सिवाय मेरे मुंह के। मतलब मेरा मुंह भी दिखाई देना ज़रूरी है, बट इर्द गिर्द के आपको थोड़े माहौल नज़र आता है। बाय द वे, दिस इज़ माई विलेज जहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं अभी बिल्कुल बाइक मेरा यहाँ पे रेडी है, और कुछ सामान आपको ऊपर पड़ा नज़र आएगा। वो क्या है, ज़रा आपके सामने वो सामान बारी बारी करके हम पहनते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारी, हाँ टेडी है, लाइक दिस। धूप की तरफ ज़रा चेहरा करते हैं तो आपको व्यू अच्छा आएगा। एक चीज़ ये है, और पता नहीं टेढ़ी सीधी मैं चीज़ कर लूँगा। उसके बाद है हमारा ये ईयर कैप। ईयर कैप क्या है जी, हम इसको यहाँ पे पहनेंगे। बाइक पे बैठे होने की वजह से हमारे कान ठंडे नहीं होंगे, ठीक है। ईयर कैप ही कहते हैं, आई थिंक सो, नहीं तो बाद में इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मुझे पहननी है, वो है एक अदद मास्क। सो हियर वी गो। आपके सामने पहना जाएगा ताकि आपको पता लगे कि मास्क ज़रूरी है आपके लिए भी। आप भी जब बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर, ठीक है। 3 चीज़ें आपके सामने मैंने शेयर की। उसके बाद दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, हाँ ऐसे। तो मास्क भी टेढ़ा होगा मेरे ख्याल में, ऐनक भी टेढ़ी होगी, ज़रा देख लेते हैं। ओके, इट्स ओके। बाकी अब बचा है, हाँ एक चीज़ और जो कि बताना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको बताना, इससे पहले आपको नहीं मालूम थी। तो मेरे व्यूअर्स होने की वजह से आपको हर चीज़ मेरे बारे में मालूम होनी चाहिए। मैंने एक मोबाइल होल्डर प्लस चार्जर बाय किया है, जो कि मुझे ऑन द गो एनर्जी सप्लाई करेगा। मुझे ये हेल्प करेगा मेरे मोबाइल को ऑन रखने में। सो दिस इज़ अनदर थिंग। एज यू कैन सी, इसमें 2 नीचे पोर्ट्स दी गई हैं। कहाँ पे हैं, सूर्य की वजह से नज़र नहीं आ रही, ये रही आई थिंक, यू कैन सी। जब यहाँ से आपको जो व्यू नज़ारा नज़र आएगा आगे का, वो इस मोबाइल होल्डर से नज़र आएगा। बाकी मोबाइल बाइक तो आपने ऑलरेडी देख लिया हुआ है, परफेक्ट। तो अभी कहते हैं अपने गाँव को यहाँ से खुदा हाफिज। कुछ व्यू आपको ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस। सो ये भी हो गया।
without petrol this bike can't run. Look at the weather. क्या ही खूबसूरत मौसम हुआ है आज। अब तैयार है जाने के लिए। अब इसकी सारी ज़रूरियात पूरी हैं तो आप अब राइड इंजॉय कीजिए। रास्ते में एक जगह रुका हूँ और रुक कर मुझे कुछ अच्छा लग रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये हजरात है जो कि लाहौर से आ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने कुछ स्टे किया हुआ है और रेस्ट कर रहे हैं। इनसे थोड़ी सी मोटिवेशन लेते हैं और लेट आस्क देम क्वेश्चन कि कहाँ से आ रहे हैं और नाम बताना। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं उगाड़ा से हूँ और इस वक्त मैं अपने कैप्टन के साथ, ये मेरे कैप्टन हैं शान साहब और ये मेरे कुलीग भी हैं और इस वक्त हम लाहौर से आ रहे हैं और सुबह 4 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और इस वक्त हम आपकी शहर पिंडी के करीब हैं। जी, ये इस वक्त रवात के एरिया में है जो कि इस्लामाबाद जहाँ से आगाज़ होता है और मैं इनको अपने शहर में खुशामदीद कहता हूँ और खत्म करता हूँ इनका। और जो चीज़ जिस चीज़ ने मुझे इनके पास रोका वो चीज़ ये पाई। तो मुझे बेसिकली अभी नया शौक है, मुझे नाम इतने ज़्यादा नहीं पता। हायाबुसा का पता है, यामाहा का पता है, बाकी मुझे नहीं पता डुकाटी और उसके कौन कौन से होते हैं फ्लेवर्स। और इंटरनेशनल माउंटेन जी। ओके ओके, सो दे आर हियर फॉर पर्पस और मैं भी पर्पस के लिए जा रहा हूँ जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ओके, and this one is 150 Suzuki GX 150 and this one as well and what about this is Yamaha YBR ESG 125. Okay, okay, and that one also 125cc YBR G. Okay, and what about yours? And same 12500cc. Okay, you're all on YBR, most of YBR. It's kind of YBR celebration. तो थैंक यू गाइस, आपका शुक्रिया आपके टाइम का। और तो जी ये है वो जगह जहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं डैम लिखा नज़र नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर में आपको लेके चलते हैं डैम की तरफ और तकरीबन घंटे की मुसाफत के बाद वी आर हियर। तो जी हम आ चुके हैं रावल लेक में। तो ज़्यादा दूर नहीं था, घंटे का सफ़र था और घंटे का सफ़र तय करके हम आ चुके हैं और नज़दीक आई। क्या है कि ये पीछे है ज़ू और इधर है एंट्री और मुझे अब जाना है इधर पीछे इस तरफ। तो सामान कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए मैं यहाँ पे बैठा था, रेस्ट हो गई है। अब आपको चलते हैं और आपको रावल लेक दिखाते हैं। इसको रावल डैम भी कहते हैं। और मेरे सामने जो पौधा है लुकिंग वेरी नाइस, आप भी देखिए, चेक द कलर्स। और ख़ज़ां के मौसम में इसके जो पत्ते झड़ रहे हैं और वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। वहाँ भी छप्पर बना हुआ है, उससे पीछे भी बना हुआ है, लेकिन जहाँ मैं रुका हूँ यहाँ पर कोई छप्पर नहीं है। दैट्स धूप चाहिए थी, बाइक से सफ़र करके आए तो अपना सामान मैंने यहाँ पे रख दिया था। और हाँ, अब वक्त हो जाता है आपको बताने का कि व्हाट्स दिस। सो लेट्स ओपन इट। लूजिंग यू टू द न्यू ट्राइपॉड और ब्रांड है एल्बॉट। हो जा फोकस, हो जा रे। तो ये सेल्फी स्टिक चल रही है, इससे काम चलेगा, लेकिन जब आगे ध्यान तरफ जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है।
दैट्स वाई आई ब्रिंग दिस थिंग विद मी। और चलते हैं आगे, अब वो इंतज़ार नहीं करवाते, बातें होंगी बहुत, ब्लॉग लंबा हो जाएगा। चलते हैं और जाके वहाँ पे आपको दिखाते हैं। मैं आपको वो जगह दिखाना चाह रहा था जो मैंने खुद नहीं देखी हुई नहीं है, ये हम मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी, तो आज आपने सफ़र भी देखा और सफ़र के साथ साथ आप इस डैम को भी देख लेंगे। जी, तो मैं आपको पूरा पार्क तो नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। नज़दीक ही है, कभी पार्क भी दिखा देंगे, लेकिन अब क्योंकि डैम सीरीज़ में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो अब सीधा मेरे बिल्कुल सामने डैम है। और मीठी धूप तो हमेशा हमारे साथ रहती है, और ख़ास करके तो सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी होती है। सो कह सकते हैं कि इट्स वीकेंड। और हाँ, कुछ बातें हैं जो वहाँ डैम पर जाके आपसे की जाएंगी। फॉर नाउ अभी तक जितनी इतला आपको दी है कि आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन द डैम सीरीज़, और ये आई थिंक मेरी 3rd एपिसोड होगी, जो कि अगर मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि दिस इज़ रावल डैम। बाकी बातें चलती है वहाँ बैठ के। Here are a few instructions you must have to follow whenever you come here. इसको काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है। डैम के साथ जो पार्क बनाया गया है ये पहले नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत जगह विज़िट करने के लिए इस्लामाबाद में। आई थिंक बेस्ट प्लेस इन इस्लामाबाद। यू हैव टू टाइम हियर एंड रिलैक्स फॉर few hours. Yes, it's a place to get relaxation. और फिलहाल इतना रश यहाँ तो नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ इतना रश होता है कि चलना दुश्वार हो जाता है, लेकिन फॉर नाउ इट्स गुड। एंड राइट इन फ्रंट ऑफ मी there is a big dam known as Raval Dam. You go. There you go. This is Raval Dam, Raval झील। और बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है जब सूरज सामने से रिफ्लेक्ट करता है। Everything is well decorated in a proper pattern, which makes it more beautiful. This decoration looking amazing, right? Right now where I'm at, it's the most elevated point. जहाँ से आप एक So this is the elevated point, जहाँ से आपको एक ऊपर से व्यू आता है, थोड़ी ऊंचाई से आता है। तो यहाँ पर आके I would like to suggest you that you must come here and enjoy nature, and most decorated, beautiful, and most breathtaking part or place of the Islamabad. So check this. This is where I'm gonna sit and talk to you right here. तो इससे पहले मैं जावा डैम गया, वहाँ से मैं हरीना डैम गया, हरीना डैम से होकर मैं रावल डैम आ चुका हूँ। एंड दिस इज़ द 3rd प्लेस इन दिस सीरीज़। और इस सीरीज़ में आप जितने भी ब्लॉग में देखेंगे उसमें आप जी भाई कहना चाह रहे यूट्यूब चैनल जी चैनल क्या नाम है? हसन अयाज ब्लॉग्स यूट्यूब पे। सब्सक्राइबर अभी मैं आगाज़ कर रहा हूँ।
माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हसन अयाज ब्लॉग, थैंक यू वेरी मच। 5 वीडियोज़ आती हैं, 6 आती हैं, 10 आती हैं, वो डिपेंड करता है। अभी मेरी लिस्ट में तकरीबन 4-5 डैम और हैं जो आपको दिखाने, और बहुत ही खूबसूरत डैम है। सो यहाँ से मैं कम बैक कर रहा हूँ। इससे पहले 2 महीने की ब्रेक थी जिसमें आपने देखा कि मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, उसकी वजूहात बहुत सी हैं। इससे पहले भी एक ब्रेक आपने देखी, उसमें भी आपने देखा कि मेरी कोई वीडियो नहीं आई। ये मैं तहैया कर रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ कि ईच एंड एवरी सिंगल डे मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा, और ये सीरीज़ मुकम्मल होने के बाद डेली ब्लॉग की शक्ल में। और अभी आई होप कि अब तक आप इंजॉय कर रहे होंगे जो ब्लॉग देखा आपने, मैं जहाँ से चला और जहाँ तक आ चुका हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक करना, और अगर किसी और से शेयर करना है आपने तो वेल एंड गुड, आपको अगर इस तरह पसंद है तो। सो चलें, आपको बाकी जितनी खूबसूरती है यहाँ की वो दिखाता हूँ। अभी तक के लिए यहाँ से इतना है, और ये स्पॉट मेरे लिए बेस्ट शेडिंग स्पॉट है क्योंकि यहाँ, और एज यू ऑलवेज नो कि आई लव दिस थिंग शेडोज़। फ़ायदा है ट्राईपॉड साथ होने का कि किसी को कहना नहीं पड़ता भाई कैमरा पकड़, सुकून से बात हो जाती है। और क्या प्राइस वाइज क्या है और कहाँ से लिया मैंने, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा और आप खरीद लीजिए, खुद खरीदना चाह रहे हो तो। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई बॉट, आई थिंक, जो मुझे हेल्प करेगी वीडियोस बनाने में। और कैसा दिख रहा हूँ मैं, इतने अरसे बाद वापस आया हूँ, चेंज हो गया हो ना बहुत सा, तो अभी बहुत सी तब्दीलियाँ आनी है। तब्दीली तो आएगी, आपको तो पता है तब्दीली तो आएगी, और ये वो तब्दीली है जो आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू जर्नी इन द यूट्यूब। और अभी मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पर कश्तियाँ होती हैं। आप कश्ती पे बैठकर इस डैम की सैर भी कर सकते हैं। बाकी जितने डैम आपने देखे वहाँ पर आपको इतनी रौनक नज़र नहीं आई होगी। पानी इतना ही है वहाँ पर भी, या कह सकते थोड़ा कम है, लेकिन उसकी इतनी केयर नहीं की जा रही जितनी इसकी केयर की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर वहाँ पर भी किया जाए तो हर डैम खूबसूरत बन सकता है, और हर डैम लोगों के लिए तफरीह का मुकाम बन सकता है। और ये है वो जगह जहाँ पर आप कश्ती पर सवार होकर घूम सकते हैं, डैम के अंदर जा सकते हैं और पानी को एंजॉय कर सकते हैं। Let's go close the water. आपने नहीं आना, सिर्फ मैंने तो नहीं जाना, आपने भी आना है। कुछ देर यहाँ रुकिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। इधर ही रहना है, आ जाइए। Okay, so if you are from Pakistan, then you can probably tell that what is this place?
This is where your PM lives. You know what PM? तब्दीलियाँ आने रही आ गई है और यही वजह है कि आप रावल डैम को इतनी अहमियत दी गई है because the personality live here, a VIP personality, you know. बता इंडिया में मेरी अनेक चिड़ी है. It's getting more hot, so कोट उतार दिया और कुछ देर यहाँ पे सुकून के सांस लेते हैं और फिर वापस आते हैं अपनी स्टोरी के. ये था इस्लामाबाद में मौजूद लेक व्यू पार्क के साथ रावल डैम का ब्लॉग. और लेक व्यू पार्क फिर कभी आपको दिखाएंगे, लेकिन आज का मेरे बारे में राय आप दे सकते हैं कमेंट्स में, क्योंकि आई एम न्यू. सो आपसे चाहता हूँ इजाज़त. दिस इज़ हसन अयाज एंड पीस आउट.